हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चे के समग्र सर्वांगीण विकास की संकल्पना है। बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन के दायरे से होता हुआ अपर प्राइमरी होते हुए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जर्नी दोस्तों तय करता है और उसके बाद हायर एजुकेशन आता है। तो बच्चे के समग्र विकास के लिए जो हितधारक हैं, खास तौर पे प्री प्राइमरी विंग जो ग्रामीण क्षेत्रों में बालवाड़ी और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसी के साथ जो परिषदीय विद्यालय लगे हैं, यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हैं, परिषदीय विद्यालय भी संचालित हैं। खास तौर पे सरकार की ये संकल्पना है कि दोनों विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक एजुकेशन विभाग के जो भी हितधारक हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सीडीपीओ हैं, सुपरवाइज़र हैं या जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इसी के साथ साथ परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, वहाँ पे जो कार्य कर रहे संदर्भदाता हैं, एआरपी हैं, डाइट मेंटर हैं, उनका एक समन्वय, एक समावेश होना चाहिए, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, उस स्वप्न को, उस विज़न को साकार किया जा सके। इसी के तहत दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है 21 दिसंबर 2021 को, और ये कार्यक्रम है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव। ये सेलिब्रेशन ही इसीलिए है कि ब्लॉक संसाधन केंद्रों पे दोनों विभाग का समन्वय हो और जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हों उनको बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए और सरकार की जो विज़न है, ख़ास तौर पे प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के चलने की, उसको वहाँ पे दिखाया जा सके, लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। तो हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षा विभाग और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों का एक समन्वय है, एक समावेश है, एक जमावड़ा है। तो आते हैं इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्रीमती अनामिका सिंह ने दोस्तों पत्र जारी किया है। देखते हैं पत्र में खास बातें दोस्तों क्या होने जा रही हैं। दोस्तों ये पत्र जैसा कि आप देख रहे हैं जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ से। और ये पत्र जो प्रेषित किया गया है उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को। बात यहाँ हो रही है ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। अब हम पूरी बातें करेंगे कि क्या बात होनी है। महोदय, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। बुनियादी साक्षरता एवं प्राथमिक अंकीय दक्षता प्राप्त करने हेतु प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना लक्षित है। बुनियादी साक्षरता हेतु लक्षित आयु वर्ग 3 से 8। दोस्तों अब लक्षित आयु वर्ग क्या है बुनियादी साक्षरता के लिए? फाउंडेशनल लेवल पे लिटरेसी के लिए जो बुनियादी साक्षरता का जो हमारा टारगेट एज ग्रुप है वो 3 से 8। और चूंकि 3 वर्ष पे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो 3 से लेके 6, 3 वर्ष बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पे रहेंगे और कक्षा 1 और 2। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो उम्र है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेशन लेंगे, खेल खेल में लेंगे और उसके बाद परिषदीय विद्यालयों में वो प्रवेश कर जाएंगे। यानी जब बच्चा 7वें वर्ष में होगा तो वो कक्षा 1 और उसके बाद 8वें वर्ष कक्षा 2 को निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत का 5 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया है। राज्य द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के अधिगम स्तरों की संप्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं बेसिक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। तत्क्रम में गत वर्ष लगभग यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि लगभग यहाँ पे 90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा
ECCE मैनुअल पर प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 के नव प्रवेशी बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 3 माह पूर्व प्राथमिक गतिविधियों के साथ विद्यालय तैयारी मॉड्यूल पर यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। अब आप देख सकते हैं 1,11,652 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्लानिंग है। उक्त से संज्ञानित कराने एवं जन जागृति के उद्देश्य से समस्त विकासखंड में एक साथ हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना है। दोस्तों उद्देश्य यही है कि कम्युनिटी को प्री प्राइमरी एजुकेशन से क्या करना है, जोड़ना है, जिसके फलस्वरूप आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति में बढ़ोतरी होना अपेक्षित है। इसके साथ ही निपुण भारत के अंतर्गत चिन्हित बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत कक्षा 1, 2 एवं 3 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति राज्य की कार्य योजना से जन समुदाय को अवगत कराना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राथमिक विद्यालय के नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि के आधार पर आवश्यक दक्षताओं से पूर्ण किया जा सकेगा। जन समुदाय में से उपस्थित अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालय में नियमित भेजेंगे एवं समय समय पर आयोजित अभिभावक बैठकों में भी प्रतिभाग करके अपने बच्चों की प्रगति से अवगत हो सकेंगे। साथ ही अन्य को प्रेरित करेंगे। उक्त कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य निम्नवत है। अब संक्षिप्त रूपरेखा में जानिए कितने लोगों को आना है। आयोजन स्थल विकासखंड का ब्लॉक संसाधन केंद्र। आयोजन तिथि 21 दिसंबर 2021। प्रतिभागी अधिकतम 150 रहेंगे। नोडल शिक्षक, संकुल सदस्य, SRG, डाइट मेंटर, नोडल अध्यापक प्राथमिक / कंपोजिट विद्यालय, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को लोकेटेड, CDPO, सुपरवाइजर, ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, SDM, BDO, ADO, पंचायत, प्रत्येक संकुल से कम 10 अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि, ये लोग दोस्तों इसमें शामिल होने हैं। अब उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 और 1, 2, 3 को कवर किया गया है। निर्धारित अधिगम लक्ष्यों एवं उनको प्राप्त करने संबंधी प्रविधि आदि से जन समुदाय को अवगत कराना। राज्य द्वारा प्री प्राइमरी हेतु किए जाने वाले प्रयासों से जन समुदाय को अवगत कराना। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से किए जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत ECCE मैनुअल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रशिक्षण। आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्री स्कूल किट, एक्टिविटी कैलेंडर, NBT कहानी की पुस्तकों का प्रदर्शन। उपस्थित अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा में उनकी एवं घर की भूमिका से अवगत कराना। आयु 3 से 8 वर्ष के बच्चों के नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों का आह्वान करना। तो इसमें जो प्रोग्राम होना है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। क्रम संख्या 1 पे 20 मिनट समयावधि है और उसमें सत्र क्या चलेगा? स्वागत तथा सम्मेलन गोष्ठी के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण। सत्र का विवरण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण PPT। 20 मिनट नेक्स्ट दोस्तों क्या होगा? मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। शिक्षक संकुल एवं शिक्षकों द्वारा सरस्वती वंदना का प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट 55 मिनट क्या रहेगा? निपुण भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण। प्री प्राइमरी शिक्षा में राज्य के प्रयास वर्ष 2020-21, 21-22। ICDS विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं। फिर CDPO एवं खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व सहयोग के लिए नोडल शिक्षक संकुल सदस्य एवं ARP द्वारा विस्तार से विवरण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण। कक्षा 1 के अध्यापकों को 3 माह के विद्यालय रेडीनेस कार्यक्रम से प्रशिक्षित करते हुए कार्यक्रम का विद्यालयों में संचालन किया जाना। ECCE मैनुअल, पहल पुस्तक, एक्टिविटी कैलेंडर, प्री स्कूल किट एवं कहानी की किताबें उपलब्ध कराई गई। PPT संक्षिप्त वीडियो। फिर दोस्तों 20 मिनट का क्या है? बाल नाटिका, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा के महत्व को दर्शाएगी। उक्त की स्क्रिप्ट एवं पात्रों का चयन आदि की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी देखरेख में निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। फिर 20 मिनट का आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक
विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों को दी जा रही सुविधाएं CDPO द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाए PPT। फिर 20 मिनट समुदाय एवं अभिभावकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भूमिका, नोडल शिक्षक संकुल शिक्षक द्वारा वीडियो। फिर 20 मिनट जनप्रतिनिधि द्वारा आशीर्वचन एवं प्री प्राइमरी बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शपथ। फिर लंच वितरण। तो यहाँ पे 21 दिसंबर 2021 में आहूत होना है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव। प्रातः 11 से साढ़े 4 बजे तक की अवधि में संचालित होगा। कार्यशाला बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास एवं सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के विकास खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाए। अन्य उपस्थिति प्रतिभागी सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के नोडल शिक्षक संकुल सदस्य, जनपद स्तरीय स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण संदर्भदाता, स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त नोडल अध्यापक, प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय, SRG डाइट मेंटर एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र एवं सुपरवाइजर प्रतिभाग करेंगी। उक्त हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव निर्धारित निर्देशों क्रम में कोविड-19 हेतु निर्धारित गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संपन्न की जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में उपस्थित समस्त सदस्यों हेतु जलपान भोजन की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव राज्य स्तर से प्रेषित PPT वीडियो का प्रयोग प्रोजेक्टर के माध्यम से अनिवार्यता किया जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव संबंधित हितधारकों के उत्तरदायित्व उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु डाइट मेंटर को नामित किया जाए। स्वयं किन्हीं 2 विकास खंडों में प्रतिभाग करते हुए नेतृत्व प्रदान किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से संपन्न करेंगे। उक्त के कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम से संबंधित हितधारक जैसे CDPO एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए। बाल स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम से संबंधित बजट विकास खंड स्तर पर संबंधित के खातों में कार्यक्रम तिथि के 1 सप्ताह के पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यक्रम के अनुसरण हेतु प्रत्येक विकास खंड के लिए 3 सदस्यीय अनुसरण समिति का गठन किया जाए, जिसमें कि निम्नांकित सदस्यों को नामित किया जाएगा। डाइट मेंटर, ARP, जिला समन्वयक। उक्त अनुसरण समिति उत्सव कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए आवश्यक सूचना निर्धारित गूगल फॉर्म पर प्रेषित करेगी। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या होगी? हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव से संबंधित समस्त तैयारियां यथा प्रोजेक्टर, जनरेटर की उपलब्धता, आवश्यक संसाधनों तथा प्रतिभागियों हेतु जलपान भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में प्रतिभाग हेतु अपने स्तर से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी CDPO को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करते हुए संयुक्त रूप से कार्यक्रम के सत्रों का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तर से प्रेषित गूगल फॉर्म पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम के संचालन की स्थिति से अवगत कराएंगे। उत्सव कार्यक्रम वीडियो रिकॉर्डिंग एवं आख्या जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ साथ एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को ईमेल preprimary.up@gmail.com के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न होने के 1 सप्ताह के अंदर प्रेषित करेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें खंड शिक्षा अधिकारी को करनी है और गूगल फॉर्म भी दिया गया है, लिंक भी दिया गया है। और बुनियादी शिक्षा संबंधित TLM एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की उपलब्धता कराई गई सामग्री का स्टॉल लगाया जाए। जिला समन्वय प्रशिक्षण जनपद स्तर पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के समस्त निर्देश प्रत्येक विकासखंड को प्रेषित करते हुए कार्यक्रम हेतु आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अपने स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। जनपद के किन्हीं 2 विकासखंड में स्वयं उपस्थित होकर कार्यक्रम के प्रेक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे। समस्त विकासखंडों में हमारा आंगन हमारा बच्चे उत्सव कार्यक्रम के गूगल फॉर्म को पूर्ण कराए जाने का उत्तरदायित्व DC ट्रेनिंग का होगा। स्टेट रिसोर्स पर्सन्स राज्य स्तर पर स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित SRG उक्त हमारा आंगन हमारा बच्चे उत्सव के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं से संबंधित आवश्यक तैयारी एवं दिए गए योजना के अनुसार मिनट टू मिनट कार्यक्रम संबंधी PPT एवं वीडियो जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त विकासखंड को प्रेषित करेंगे। ARP ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं को कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त निर्देशों क्रम में कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व ARP का होगा। नोडल शिक्षक संकुल सदस्य जनपद स्तर पर स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित शिक्षक संकुल सदस्य नोडल शिक्षक संकुल सदस्य के रूप में चिन्हित होंगे। संबंधित शिक्षक संकुल सदस्य द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में अनिवार्यता प्रतिभाग करते हुए कुशल संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से
विभिन्न हितधारकों द्वारा का निम्नांकित बिंदुओं पर सहयोग अपेक्षित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद उक्त हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में CDPO एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रतिभाग कराने हेतु निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। CDPO समस्त विकासखंड ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में प्रतिभाग करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सुपरवाइजर को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करें। इसके साथ ही संबंधित उत्सव में खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखंड के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम को संचालित कराने में सहयोग प्रदान करें। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु कुल 2,20,00,000 रुपये मात्र की धनराशि जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। उक्त बजट से हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु प्रोजेक्टर, जनरेटर आदि एवं उपस्थित प्रतिभागी को स्वच्छता मानक के अनुसार भोजन एवं जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु उक्त धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उत्सव प्रारंभ होने के 1 सप्ताह के पहले संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र के खाते में हस्तांतरित की जाए। अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित वेब PMS पोर्टल प्रबंधन पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी SR नंबर 134 प्री प्राइमरी रिकरिंग शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाए। संबंधित मद में किए गए उपभोग से संबंधित बिल, वाउचर आदि पत्राजात जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में संरक्षित रखे जाएंगे। उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए निर्धारित की गई तिथि पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का संचालन कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इस पर शपथ पत्र भी है। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने घर से 3 से 8 वर्ष के छोटे बच्चों सहित सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र अथवा विद्यालय में नामांकित कराकर प्रतिदिन साफ सुथरे कपड़ों में पढ़ने के लिए भेजूंगी। अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति संबंधी जानकारी लेने अथवा अभिभावक शिक्षक बैठकों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा शिक्षक शिक्षिकाओं से समय समय पर संपर्क करूंगी। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि 3 से 8 वर्ष के छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में की जा रही बाल सुलभ क्रियाओं, शैक्षिक खेलों एवं विद्यालय में नामांकित बच्चों को दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगी। तो दोस्तों ये बच्चों के अभिभावक से शपथ पत्र लेना है। और ये रहा बजट। अब बजट में जो बातें हैं, ब्लॉक जिले का नाम है, नंबर ऑफ ब्लॉक, उस जिले में ब्लॉक की संख्या है और प्रत्येक ब्लॉक में 150 पार्टिसिपेंट को शामिल होना है। रिफ्रेशमेंट यानी उनका जो जलपान है 90 रुपये पर कैंडिडेट है। और दोस्तों यहाँ पे कंटिजेंसी यानी 11,500 रुपये भी दिया जाएगा, पर ब्लॉक 11,500 अतिरिक्त जाएगा। और आप देख सकते हैं कंटिजेंसी प्रोजेक्टर, जनरेटर, टेंट, कुर्सी, मेज, मोमेंटो, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन, मास्क, सैनिटाइजर विथ स्टैंड, फोटो एल्बम, वीडियो क्लिपिंग, अभिलेखीकरण एवं TA, इसके लिए 11,500 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी व्यवस्था है। आपको ले चलते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ में 18 ब्लॉक हैं और यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं कुल 2700 का टारगेट है इनका, 2700 का टारगेट है। और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 2 लाख यहाँ पे 43,000 के करीब जो है क्या है पैसा 90 रुपये के हिसाब से रिफ्रेशमेंट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,70,000 के करीब जो है टेंट वगैरह के लिए है और 4,50,000 कुल अमाउंट है प्रतापगढ़ का। ऐसे ही दोस्तों अन्य जनपदों का भी है और ये पूरी की पूरी बातें हैं। PPT के माध्यम से दोस्तों पूरी की पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं आपके सामने रखी गई हैं। आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये PPT है। ECCE निपुण भारत एवं राज्य शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्री प्राइमरी शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य है। प्री प्राइमरी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या बातें हो रही हैं। गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। निपुण भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE के विभिन्न पहलू है। आप देख सकते हैं इसमें सामुदायिक सहभागिता की बात हो रही, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की बात हो रही, खेल और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और पेडागोजी की बात हो रही है, बाल सुलभ और एक्सेसिबल आंगनबाड़ी केंद्रों की बात हो रही, बाल मूल्यांकन और विद्यालय की तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का क्षमता संवर्धन एवं निरंतर मॉनिटरिंग
मेंटोरिंग नॉट मॉनिटरिंग। और फिर निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखते हैं। दूसरा है बच्चे प्रभावी संचारक बने। तीसरा है बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने पर्यावरण और अनुभव से जुड़ाव कर पाते हैं। अब निपुण भारत के अंतर्गत बाल वाटिका की बात हो रही। 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग हेतु प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के निर्धारित लक्ष्य हैं। तो दोस्तों और शिक्षकों से बातचीत कर पाना, शब्दों को समझते हुए लयबद्ध गाना, किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना, कुछ परिचित शब्दों को समझना और पहचानना जैसे कंटेनर, खाद्य रैपर पर लिखे शब्द, अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचानना, 2 से 3 अक्षर के शब्द पढ़ लेना जैसे पठन, यहाँ पे जो उद्देश्य है लेखन, संख्या ज्ञान, मौखिक भाषा, 1 से 10 तक की वस्तुओं गिनती करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, संख्यात्मक तुलना करना, संख्या वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को क्रम से लगाना, वस्तुओं को वर्गीकृत कर लेना, तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना जैसे लंबा, सबसे लंबा, लंबा, सबसे लंबा, छोटा, सबसे छोटा, उससे भारी, अधिक से कम, बराबर आदि। लिखने का प्रयास करना व पहचानने योग्य अक्षर बना पाना, स्वर अभिव्यक्ति के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं, चित्र बनाना, पेंसिल को सही तरीके से पकड़कर अक्षर बनाने का प्रयास करना, अपना पहला नाम पहचानना और लिखना। प्री प्राइमरी में राज्य के प्रयास वर्ष 2020 और 21-22 में जो प्रयास हुए, तो बाल सेवा शिक्षा एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय, राज्य स्तरीय परिचालन समिति का गठन, बाल सेवा शिक्षा एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य संसाधनों का साझा हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा के माध्यम से को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बजट प्रस्तावित। विशेष बात यहाँ यह है कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका गतिविधि कक्ष विकसित करने संबंधी प्रोटोटाइप का विकास हुआ है। प्री प्राइमरी शिक्षा में राज्य के प्रयास, तो यहाँ जो प्रयास हुए हैं दोस्तों वो सारी बातें होनी हैं। और प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व की भांति प्रतिदिन खोले जाने के संबंध में भी पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश ICDS द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी गई सुविधाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहल पुस्तक है ECC मैनुअल के सिद्धांत और गतिविधियाँ संचालित करने की प्रक्रियाएं, वार्षिक गतिविधि कैलेंडर, 4 घंटे तक कराए जाने वाली ECCE गतिविधियाँ, दैनिक 52 सप्ताहों के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और NBT प्रकाशित 6 बाल कहानियों का सेट वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों हेतु गतिविधि पुस्तक, 4 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तक, 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तक। और आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लार्ज साइज 1 सेट, पजल सेट्स 4 सेट 1 सेट, 15 स्लेट यहाँ पे दिया गया है। ये सारी सामग्रियाँ बच्चों के लिए रहेंगी जो नीचे आपको चित्र में दिख रही हैं। और कुछ इस तरीके से माहौल होगा प्री प्राइमरी विंग का बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, सामुदायिक सहभागिता से, समुदाय के साथ समुदाय के लिए। तो दोस्तों सहज पुस्तिकाएं भी दी गई हैं बच्चों को, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।